ठीक है। अच्छा, रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें, रिएक्शन गुड़े बात करें मैकेनिज्म, तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, बात में बताओ जरा। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है? अगर अपन देखें गुड़े बात करें ब्रेकिंग ऑफ किसी भी गुड़े बात करें कंपाउंड की बात करो, जैसे अगर मैं एक आपको रिएक्शन दूं कि अगर ये बेटा बात करें हमारे पास क्या है, मेथिल क्लोराइड, और दीदी अगर आपके पास टाइम मिले तो साथ में ऊपर देख के लिखते भी जाना नीचे, है ना, मेन चीजें उसको थोड़ा लिखते जाना ताकि जब भी आपको मिल जाए। तो मेथिल क्लोराइड के साथ गुड़े अगर मैं रिएक्शन कराता हूं, किसकी रिएक्शन कराता हूं, जल्दी बताओ गुड़े बात करें। अब सोचो अगर ये मेथिल क्लोराइड है मतलब ये रिएक्टेंट है, इसके ऊपर रिएक्शन कराते हैं हमेशा किसकी, रिएजेंट की। रिएजेंट गुड़े बात करें क्या होता है, अटैकिंग स्पीसीज, जो गुड़े बात करें रिएक्टेंट में चेंज करता है। जो रिएक्टेंट से गुड़े बात करें या तो इलेक्ट्रोफाइल को हटाएगा तो वहां इलेक्ट्रोफाइल देगा, न्यूक्लियोफाइल को हटाएगा तो न्यूक्लियोफाइल देगा। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बहुत जल्दी मिलने वाला है आपको। तो ये बेटा बात कर रिएक्टेंट है, इसके ऊपर अटैक करता है रिएजेंट। रिएजेंट जैसे गुड़े बात के आपने लिया यहाँ पर बेटा बात करें क्या, एक्वस क्यूएच, एक्वस क्यूएच गुड़े बात करें। आप चाहो तो नीचे भी लिख सकते थे एक्वस क्यूएच। अब इसमें देखो गुड़े बात करें, जो गुड़े बात करें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो गुड़े बात करें हमारे पास क्या होता है, वो होता है रिएक्टेंट। क्या होता है बेटा बात करें कि सबस्ट्रेट, 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 और सबस्ट्रेट पे अटैक करने वाले गुड़े बात का फैक्टर को अपन क्या बोलते हैं, रिएजेंट। क्या बोलते बेटा, और इन दोनों को अपन दीदी बात करें एक साथ नाम देते क्या बेटा बात करें, रिएक्टेंट। क्या बोलते बेटा बात करें, रिएक्टेंट। सब देखते जाओ, है ना, अभी के अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा, रिएक्टेंट। अच्छा, और जब गुड़े बात करें इनसे कोई गुड़े बात क्या पता है बनता है कुछ बेटा बात करें हमारे पास क्या, सब्सटेंस, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। रिएक्शन मैकेनिज्म में गुड़े बात करें करना क्या है, जो आपको दीदी बात करें सब्सटेंस दे रखा है जिसकी रिएक्शन करवानी है उनको अपन बोलते बेटा रिएक्टेंट, क्रियाकारक। क्या बोलते गुड़े बात करें, ये क्रियाकारक है, ये दीदी बात करें क्रियाधार है, और जिसको बेटा बोलते अभिकर्मक। ठीक है, ये अभिकर्मक है, अभिकर्मक, क्रियाधार, क्रियाकारक, दोनों को एक साथ बोलते क्रियाकारक। रिएक्टेंट है दोनों, ये सबस्ट्रेट है और ये दीदी बात में रिएजेंट है। इस पे अटैक करेगा, ये करेगा, ठीक है, इसके अंदर चेंज होगा, इसकी वजह से होगा। तो गुड़े बात का अपन क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट के अंदर गुड़े बात का जो पहले से बॉन्ड बने, जैसे अपन को पता है कि भाई मुझे यहां से सीएल हटाना है, सीएल जब भी गुड़े कार्बन से हटेगा इतना आपको अच्छे से पता है बेटा बात करें कि कार्बन और क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा बात करें, क्लोरीन, तो क्लोरीन बॉन्ड लेके जाएगा। ठीक है, दो गुड़े बात करें डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन तो गुड़े बात करें कार्बन की फैक्टर है, तो अपन चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप अगर आप टेंशन हो, CH3। बात समझ पा रहे हो, कार्बन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना है, दोनों के दोनों एटम जो गुड़े होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा बात करें, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को दीदी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या फिर गुड़े बात कर क्या करता है, गुड़े बात कर पुल करता है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या आएगा बेटा बात करें, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मतलब अगर इस बॉन्ड को दीदी बात करें, अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कार्बन से दूर क्लोरीन की तरफ जाएं तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव बढ़ता जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव बढ़ता जाएगा। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है गुड़े बात करें, ये बॉन्ड एक समय के बाद टूट जाएगा गुड़े बात करें, और क्लोरीन कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, क्लोरीन कंप्लीटली नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन कंप्लीटली पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव अगर होगा गुड़े बात करें तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी आएगी तो इसको कोई देने वाला भी आएगा। किसी सब्सटेंस से अगर बेटा नेगेटिव हट रहा है तो उसका मतलब है कि उसके ऊपर नेगेटिव ही आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर इस मेथिल क्लोराइड से आप नेगेटिव हटा रहे क्लोरीन तो इसका मतलब है इसको कोई नेगेटिव आने वाला है, और वो नेगेटिव कौन आएगा गुड़े बात करें, KOH से आएगा। आपको पता है ये आयनिक बॉन्ड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में गुड़े बात करें मेटल क्या बनाता है, हमेशा +1 चार्ज, मतलब ये गुड़े बात कर क्या है, कार्बोकेटाइन, और ये सॉरी ये दीदी बात कर क्या है, कैटायन, और ये क्या है, एनायन। तो जहां से गुड़े बात करें Cl नेगेटिव हटेगा वहीं से बेटा बात करें कौन जुड़ेगा, वहीं से जुड़ेगा गुड़े बात के हमारे पास OH। तो OH को गुड़े बात के अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, यहाँ पे OH को अपन बोलते हैं गुड़े बात करें न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज किसका होता है, न्यूक्लियस का। तो गुड़े बात कह रहे हैं, सोचो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन हट गया तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव कहां से आया, उसके प्रोटॉन की वजह से ही आया ना, तो प्रोटॉन से अट्रैक्ट कौन होता है, नेगेटिव ही होता है ना। तो इसका मतलब बेटा बात करें OH यहां से हटेगा और गुड़े बात करें किस पर, इस कार्बन पर अटैक करेगा, मतलब कार्बन पर जुड़ेगा। मतलब जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके गया उस इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कौन करेगा, OH करेगा। मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को, कहां से, पोटेशियम से छीन करके। और गुड़े बात कर पता है ये जो क्लोराइड है वो इस पोटेशियम के साथ हट जाएगा। मतलब अगर अपन ओवर बात करें तो ओवरऑल गुड़े बात का ऊपर बात ये करते हैं कि इसका नेगेटिव इसके साथ जाएगा, इसके पॉजिटिव के साथ, और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जाने वाला, और कुछ भी नहीं कर रहे। बस समझ पा रहे हो, मतलब कंडीशन क्या बनने वाली बेटा बात करिए, यहां पर
यहाँ बनेगी गुड़े बात करें CH3 गुड़े बात करें, यहाँ पे कौन आ गया OH, कौन आ गया OH। इस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव था पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन लेने से, वो इलेक्ट्रॉन उसने कार्बन को दिया, कार्बन का गुड इलेक्ट्रॉन मिला, इसका पॉजिटिव खत्म, इसका नेगेटिव खत्म। और ऐसी गुड़े बात करें जो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके गया कार्बन का, समझ पा रहे, वो इलेक्ट्रॉन किसको देगा, पोटेशियम को, क्योंकि पोटेशियम का कौन लेके गया, ऑक्सीजन। तो दीदी ऐसा समझ, ऐसा भी तो अपन समझ सकते हैं कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके गया कार्बन का, उसने दिया पोटेशियम को, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके आ गया पोटेशियम का, उसने किसको दिया, कार्बन को। मतलब सीधी सी बात है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन पहुंच गया पोटेशियम के पास, और पोटेशियम का किसके पास आ गया, कार्बन के पास। ये बात समझ पा रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन का देखो सीधी बात का एक्सचेंज हो रहा है, और साथ में क्या बन गया बेटा, बात करें KCl, क्या बन गया, KCl। पर बेटा बात की एक चीज देखो, ये है बेटा बात का आपका क्या, प्रोडक्ट, क्या है, प्रोडक्ट। ये बाई प्रोडक्ट से मतलब नहीं, प्रोडक्ट में तो वो भी आता है, और ये गुड़े बात करें क्या है, रिएक्टेंट। क्या है बेटा बात करें, बताओ, रिएक्टेंट। दोनों को ये अपन बोल देते, पर मेन मेरा प्रोडक्ट ये है। ये बेटा बात करें क्या है, बताओ, प्रोडक्ट। ये क्या है, रिएक्टेंट। अब रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर मुझे डेफिनेशन देना है तो छोटी सी डेफिनेशन है गुड़े बात करें, क्या है बेटा बात करें, ब्रेकिंग ऑफ गुड़े बात करें ओल्ड कोवलेंट बॉन्ड इन गुड़े बात करें रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में गुड़े बात करें बॉन्ड टूटते जा रहे हैं, और बेटा बात करें क्या, नए बॉन्ड बेटा बात करें प्रोडक्ट में क्या होते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। तो अपने लिखा गुड़े बात करें ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड कोवलेंट बॉन्ड इन रिएक्टेंट, एंड बेटा बात करें फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोवलेंट बॉन्ड बेटा बात करें कहां पे, इन प्रोडक्ट, इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म, इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। ब्रेकिंग ऑफ old covalent bond in reactant and formation of गुड़े बात करें न्यू कोवलेंट बॉन्ड इन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। बस समझ पा रहे, इतनी सी छोटी सी गुड़े बात होती है। मतलब मुझे कुछ नहीं करना, रिएक्टेंट की दीदी बात करें ऊपर कुछ गुड़े बात करें ऐसे रिएजेंट की रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट जो है उसमें दो चीजें आती हैं, सबस्ट्रेट और रिएजेंट, इनकी रिएक्शन कराना है, जिसकी वजह से गुड़े बात करें इनके बीच के जो पुराने कोवलेंट बॉन्ड है वो टूट जाए, और गुड़े बात कर जैसे पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो सब रिएक्टिव हो जाएंगे, तो ये इससे जुड़ेगा वो उससे जुड़ेगा, और उसके बाद गुड़े बात कर क्या मुझे यहाँ पे नया सब्सटेंस बन के मिलेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। बात समझ पा रहे, तो रिएक्टेंट के अंदर चेंज करके मुझे नया फॉर्म को बनाना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ये बात समझ पा रहे, समझ पा रहे, गुड़े बात करें। अच्छा, रिएक्टेंट में दो चीजें आती हैं, ये दीदी बात कर बोल रहा है जरूरी है। रिएक्टेंट को अगर अपन देखें तो इसमें दो चीजें आ रही हैं, दो चीजें कौन कौन आ रही है बेटा बात कर, एक तो सबस्ट्रेट, क्या आ रहा है बेटा बात कर, सबस्ट्रेट, और दूसरा क्या था गुड़े बात करें, रिएजेंट, क्या था, रिएजेंट। ये आपको ध्यान रखना है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट किसके पार्ट है, रिएक्टेंट की, क्रिया कारक के पार्ट है, क्रियाधार, और बेटा बात करें क्या, अभिकर्मक। ये बेटा बात करें ऑलबेस, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े तो ऑलबेस कैसा होगा गुड़े बात करें, ऑर्गेनिक होता है, क्या होता है, हमेशा ऑर्गेनिक होता है, जिसके ऊपर रिएक्शन होती है। और जो गुड़े रिएजेंट होता है, ये गुड़े बात कर हो सकता है ऑर्गेनिक हो या ना, ऑर्गेनिक ना भी हो, जैसे मैंने ऑर्गेनिक नहीं लिया, लेकिन मैं चाहता तो यहाँ गुड़े बात क्या पता है, मेथिल एल्कोहल की रिएक्शन करा देता और मैं इसको ऑर्गेनिक भी बना सकता था। तो मैंने क्या बोले बेटा बात करें, रिएजेंट बेटा बात करें मे बी ऑर्गेनिक, और गुड़े बात कर क्या हो सकता है, और इनऑर्गेनिक। गुड़े बात करें ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है बेटा बात करें, इनऑर्गेनिक हो सकता है। समझ पा रहे हो, रिएजेंट जो है वो जोर नहीं गुड़े बात का हमेशा ऑर्गेनिक होगा, पर रिएक्टेंट हमेशा, रिएक्टेंट के अंदर जो सबस्ट्रेट है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा ऑर्गेनिक होगा। बस समझ पा रहे हो, लेकिन गुड़े बात करें रिएजेंट ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। बात समझ पा रहे हो, तो ये वाली कंडीशन। और ये क्या है बेटा बात करें, अटैकिंग स्पीसीज, जो रिएजेंट होता है बेटा बात का अपने क्या लिखा, मे बी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बेटा बात करें विच अटैक ऑन बेटा बात करें क्या, सबस्ट्रेट, जो कि सबस्ट्रेट पर क्या करता है गुड़े बात करें, अटैक करता है, उसको चेंज करता है। ये गुड़े बात कर आपको रिएक्टेंट समझ में आना चाहिए। रिएक्टेंट में दो चीजें हैं, सबस्ट्रेट और बेटा बात कर रिएजेंट। सबस्ट्रेट गुड़े बात कर ऑर्गेनिक होता है, रिएजेंट गुड़े बात कर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कुछ भी हो सकता है। सबस्ट्रेट को बेटा बात कर प्रोडक्ट में चेंज करने वाला कौन होता है, रिएजेंट होता है गुड़े बात में, क्योंकि ये इसके ऊपर अटैक करता है, और उसके गुड़े बात क्या पता है, अगर न्यूक्लियोफाइल को हटाया तो वहां न्यूक्लियोफाइल ही आप दोगे, मतलब वहां से अगर नेगेटिव हटाया तो आपको नेगेटिव ही देना पड़ेगा, और अगर यहाँ से पॉजिटिव हटता तो इसका पॉजिटिव यहाँ जुड़ता। बस समझ पा रहे हो, नेगेटिव हट रहा है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि नेगेटिव जो है वो अट्रैक्ट होता है न्यूक्लियस से, पॉजिटिव से, इसलिए अपन इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर पॉजिटिव हटता तो पॉजिटिव पसंद करता है इलेक्ट्रॉन को, तो उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं, जो पॉजिटिव होगा उसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन को बात का अट्रैक्ट करने वाला। और जो नेगेटिव होता है वो अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव से, और पॉजिटिव मिलता है आपको न्यूक्लियस में, इसलिए अपन बोलते हैं गुड़े बात करें नेगेटिव को न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव को क्या बोलते हैं आप, न्यूक्लियोफाइल बेटा बात करें, ये कंडीशन। अच्छी दीदी बात कर, अगर मैं आगे बढ़ूं कुछ चीजें, खातो धांसो पूरा, पानी पीते रहो, ठीक है। तो कुछ आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक। अगर कुछ बात करना चाहें गुड़े बात के इसमें आगे थोड़ा सा और अपन बढ़ाते हैं।
कि मुझे गुड़े बात करें, किसकी बात करने बेटा बात कर रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म में गुड़े बात करें। दूसरी डेफिनेशन अगर मैं आपको दूं सिंपल तरीके से, क्योंकि अब मुझे मैकेनिज्म को दीदी एक्सप्लेन करना है, तो क्या होती है रिएक्शन मैकेनिज्म? पहली तो आपने बोली ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड कोवलेंट बॉन्ड गुड़े बात करें इन रिएक्टेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोवलेंट बॉन्ड इन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। दूसरे तरीके से अगर बोलना चाहिए तो अपन बोल सकते हैं गुड़े बात करें कि स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ बेटा बात करें एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन इज कॉल्ड बेटा बात करें रिएक्शन मैकेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक एक स्टेप बाय स्टेप उसकी गुड़े बात क्या पता है, रिएक्टेंट गुड़े बात क्या कन्वर्ट किस में हो रहा है, इंटरमीडिएट, फिर इंटरमीडिएट कन्वर्ट किस में हो रहा है, प्रोडक्ट। तो गुड़े बात करें एक एक स्टेप को समझना, एक एक स्टेप को पढ़ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो अपन ने बोले बेटा बात क्या, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन और बेटा बात करें एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो गुड़े बात करें वो किसी भी अभिक्रिया की क्रिया विधि होती है। रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या है बेटा बात करें, जल्दी बोलो, क्रिया विधि, अभिक्रिया विधि। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड़े बात करें क्या, एनी ऑर्गेनिक गुड़े बात करें रिएक्शन। समझ पा रहे हो, इज कॉल्ड रिएक्शन गुड़े बात करें क्या, मैकेनिज्म। तो वो कहलाती है गुड़े बात के रिएक्शन मैकेनिज्म। स्टेप बाय स्टेप गुड़े बात करें डिस्क्रिप्शन, छोटी सी बात है। अब स्टेप बाय स्टेप में दीदी क्या करेंगे, मुझे ये जानना है कि पहले क्या था, पहले था रिएक्टेंट। अच्छी बात है, रिएक्टेंट से क्या डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। प्रोडक्ट तो दीदी बात कर लास्ट हमारे पास क्या होता है, सब्सटेंस होता है, उसके बाद रिएक्शन रुक जाती है। तो पहले गुड़े बात करें जो इनिशियल हमारे पास सब्सटेंस है वो है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट गुड़े बात कर लास्ट में जो स्टेबल गुड़े बात के प्रोडक्ट में बदलेगा उसको अपन बोल, सॉरी स्टेबल गुड़े सब्सटेंस में बदलेगा उसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट। लेकिन इनके बीच में ऐसी कई स्टेज आएंगी दीदी बात करें जो ना कि रिएक्टेंट बचेंगी और ना ही वो प्रोडक्ट होंगे, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, इंटरमीडिएट। रिएक्टेंट पहले कन्वर्ट होगा इंटरमीडिएट में, किसमें कन्वर्ट होगा, इंटरमीडिएट में। और बेटा बात करें इंटरमीडिएट कन्वर्ट होगा लास्ट में किसमें, दीदी प्रोडक्ट में। इंटरमीडिएट एक स्टेप में भी आ सकता है और दीदी बात करें कई स्टेप भी इंटरमीडिएट चल सकता है, लेकिन रिएक्टेंट एक ही होगा और प्रोडक्ट भी एक ही बनेगा। आपसे वो क्वेश्चन में गुड़े बात करें मेनली देता आपको रिएक्टेंट है और पूछता आपसे प्रोडक्ट है। इंटरमीडिएट पे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन आते जरूर है। कभी उसने पूछ लिया किस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या रहेगा, तो आपको इंटरमीडिएट देखना पड़ेगा। कई इंटरमीडिएट में से मुझे सारे इंटरमीडिएट से मतलब नहीं, केवल एक से मतलब है जिसको अपन बोलते हैं स्टेबल इंटरमीडिएट। बात समझ पा रहा हूं? तो किसी भी रिएक्शन में आपको तीन चीजें पढ़नी पड़ेंगी। रिएक्टेंट से स्टार्ट करोगे बेटा, प्रोडक्ट तक आपको पहुंचना है, लेकिन बीच में इनसे गुजरना है आपको। समझ पा रहे हैं? तो इन पे भी क्वेश्चन पूछता है कि इंटरमीडिएट किसी भी रिएक्शन का क्या है। रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनाना और इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनाना, यही तो है स्टेप बाय स्टेप गुड़े बात करें किसी भी रिएक्शन को एक्सप्रेस करना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, जैसे आपने कहा था कि सर आपने यहाँ पे एक रिएक्शन में आपने जो रिएजेंट बताया वो इनऑर्गेनिक बताया, ऑर्गेनिक बता दो जरा। ऑर्गेनिक के लिए दीदी बात करें आपको बहुत अच्छे से रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा, बात को पूरी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अपन। जैसे दीदी बात करें कोई हमारे पास एसिड है CH3C डबल बेटा बात करें OH, कुछ आपको समझ में आ रही है कौन है, ये एसिड है। और इसके ऊपर रिएक्शन किसकी करा देते गुड़े बताओ हमारे पास अपन, एथिल अल्कोहल। और आपको अच्छे से पता है एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन, एसिड तो एसिड ही है और अल्कोहल बेटा क्या होता है, बेस होता है। अगर एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हम कराएं तो आपको अच्छे से पता है बेटा बात करें से वाटर निकलेगा। क्या निकलेगा, ये इनऑर्गेनिक में अपन पढ़ चुके हैं, आर्निस कंसेप्ट, ब्रोस्टन लॉरी गुड़े बात करें कंसेप्ट पढ़ा था ना अपन ने। सबसे पहले अपन ने 3 साइंटिस्टों के बारे में थोड़ी बहुत तो देखी है बातें। आर्निस देखा आपने, नहीं देखा है क्या? आर्निस कंसेप्ट देखा है ना एसिड बेस का। दूसरा क्या देखा था अपन ने, लुइस कंसेप्ट। और दूसरा देखा था, तीसरा देखा था गुड़े बात करें ब्रोस्टन एंड लॉरी कंसेप्ट। आर्निस के अकॉर्डिंग जो H+ को देता है पानी में घुल करके वाटर में डिसॉल्व होकर वो एसिड है, और जो गुड़े बात करें OH को देता है वाटर में डिसॉल्व होकर के वो बेस है। ब्रोस्टन लॉरी ने क्या कहा, नहीं नहीं, जो वाटर में घुल करके H+ दे वो एसिड है, और जो वाटर में दीदी घुल करके H+ ले वो बेस है। उसने ये नहीं कहा कि OH देता है, जो H+ ले वो बेस है और जो H+ दे वो एसिड है। और फिर बेटे बात करें उनका तो हमें पता ही है, लुइस का उसने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन गुड़े बात करें रिच स्पीसीज, एटलीस्ट वन लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें रिच स्पीसीज गुड़े बात करें एक्ट एज द लुइस बेस। और बेटा बात करें क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, मतलब जिनका ऑक्टेट पूरा ना हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंटेनिंग और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कंसीडर एज अ लुइस एसिड। तो ये गुड़े बात के उनके 3 कंसेप्ट थे। ऐसे यहां पर देखो, वहां पर ने गुड़े एसिड और बेस की रिएक्शन कराई थी, याद है, एसिड HCl और बेटा बात के बेस NaOH। तो वहां पे अपने लिया था NaOH बेस जिसके पास OH होता है, और HCl ऐसे जिसके पास H+ होता है। इन दोनों से अपन क्या कर रहे थे, बेस और एसिड, एसिड और बेस से रिएक्शन करके यहां से एसिड से H+ निकाल रहे थे और बेस से OH निकाल रहे थे। पानी निकल रहा था,
पानी निकलने के बाद यहाँ क्या हुआ, अगर यहाँ से H प्लस गया, यहाँ Cl नेगेटिव था, यहाँ Na प्लस था बेटा, यहाँ OH नेगेटिव था, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव हटा, इसका H प्लस इसका गुड़े OH हटा, गुड़े बात कर हट गया, मतलब पानी निकल गया। एसिड और बेस के जुड़ने से पानी हटता है, तो गुड़े बात कर पता है क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। अब इसका प्लस इसका माइनस आपस में जुड़ के क्या बना लेगा, सॉल्ट। अब इसका माइनस प्लस आपस में क्या कैंसिल हो जाता है, गुड़े बात करें तो ये क्या बन गया, सॉल्ट बना। इसका मतलब यहां भी दीदी बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सॉल्ट ही बनना है, पर वो यहाँ सॉल्ट नहीं कहलाता है, वो यहाँ कहलाता है एस्टर। क्या कहलाता है, यहां पर एसिड की रिएक्शन मैं बेस के साथ करने वाला हूं, पानी निकलेगा और क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। क्या बनेगा दोस्त, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सॉल्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, गुड़े बात करें वो एस्टर है। इसका मतलब गुड़े बात करें यहां पे आपको अच्छी समझ में आ रहा होगा। क्या करें गुड़े बात करें, बताओ बेटा बात करें। अगर अपन देखें ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, अगर दीदी पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड है, तो पहले हम किसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, पाई बॉन्ड को। इस गुड़े बात करें पता है पाई बॉन्ड को कौन लेता है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव आता है, आपको इतना समझ में आना चाहिए कार्बन और OH के बीच में, ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड को बेटा कौन लेगा, ऑक्सीजन, उसके ऊपर क्या आएगा, जल्दी बोलो बेटा बात करें, नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इस गुड़े बात करें पता है ये नेगेटिव यहां अटैक करेगा, बात समझ पा रहे। और गुड़े बात करें लास्ट में क्या बन जाएगा, इसकी भी पूरी मैकेनिज्म आपको दिखाएंगे कि कैसे बन रहा है। क्या बनेगा बेटा बात करें, ये जो हमारे पास आपसे आप सिंपल तरीके से अगर चाहो तो सीधा सीधा बोल दो, इसका OH जाएगा, इसका H जाएगा। दीदी बात कर, जैसे अभी आपको वहां सीधा बताया था ना, एसिड से H का जा रहा था Cl का, और NaOH का OH जा रहा था, और दोनों मिलकर के NaCl ने सॉल्ट बनाया था। तो अब दीदी यहां भी यही समझ लो, पूरी मैकेनिज्म इस तरीके से होगी। लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊं तो इसका बेटा बात कर क्या हटा दो आप, OH, और इसका क्या हटा दो, H, या फिर आप इसका H तो इसका फिर क्या हटाओ, OH। बात समझ पा रहे हो, इसका दीदी OH गया, इसका H गया, या इसका OH गया, इसका H गया, अल्टीमेटली क्या हटा, पानी, OH और H। अब जब गुड़े बात कर पानी अगर हट गया तो बचा क्या, बताओ बेटा बात कर। इसका दीदी H प्लस गया तो इसका O नेगेटिव बचा है, इसका OH नेगेटिव गया तो इसका कार्बन प्लस बचा है, और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्या बना बताओ बेटा बात कर, एस्टर। CH3C डबल बॉन्ड O, क्या बनेगा जल्दी बताओ, CH3C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, गुड़े बात कर रहे हैं OC2H5। क्या बोलते हैं इस बॉन्ड को, कुछ याद आ रहा है मैडम, एस्टर बॉन्ड है। C डबल बॉन्ड O, ये एस्टर बॉन्ड है। C डबल बॉन्ड O, इस तरफ भी R, इस तरफ भी R, ये R सेम भी और वेरिएबल भी है। एस्टर का आयु नाम पड़ा था अपन, O8, एस्टर का O8 नाम जोड़, एसिड के नाम के पीछे क्या जोड़ता, O1 एसिड, कीटोन में ऑन, एल्डिहाइड में अल, एल्कोहल में ऑल, और बेटा एस्टर में O8, तो गुड़े बात कर ये O8 बना। अच्छा इसका आयु नाम बोलो जरा क्या रहा है, एथिल एथेनोएट। क्या था इसका नाम, एथिल एथेनोएट। गुड़े बात करो साथ में बेटा क्या निकल गया, पानी निकल गया। क्या निकल गया, पानी। तो गुड़े बात कर जब भी आप इनके बीच में रिएक्शन कराओगे तो गुड़े बात कर यहां पर वाटर निकलेगा, और क्या बनेगा बेटा बात कर बताओ, यहां बनेगा गुड़े बात कर आपका एस्टर। क्या बनेगा, एस्टर। तो गुड़े आपने एक चीज देखी, कंडीशन क्या कर रहे हैं, ये कौन था, ये था सबस्ट्रेट, ये कौन था, ये था रिएजेंट। क्या बनाया आपने, प्रोडक्ट। क्या बनाया, और पानी तो निकल गया, आपको उधर नहीं लिखना तो आप यहां से निकाल दिया करो, पानी यहां से निकल गया तो उधर क्या बचेगा, मेन प्रोडक्ट बचेगा। क्या बचेगा, मेन प्रोडक्ट। मतलब हमारा पर्पस क्या था, एस्टर बनाने का था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि जब भी एसिड की रिएक्शन में एल्कोहल के साथ कराऊंगा, पानी निकलेगा और वहां एस्टर बनना है। क्या बनना है, एस्टर बनना है। और ये भी फिक्स है गुड़े बात करें कि जब भी बेटा एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, पूरी मैकेनिज्म देखेंगे। अभी अगर मैं अभी मैकेनिज्म खोल दूंगा तो आपको तकलीफ होगी, क्योंकि अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जाता है बेटा बात कर क्या, H, और इसका जाता है क्या, OH। बात समझ पा रहे हो, गुड़े बात करें एसिड से यहाँ पर OH निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, H। गुड़े बात करें तो यहाँ क्या बनेगा बेटा, एस्टर। आपने क्या बोला था गुड़े बात करें, जो गुड़े सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट गुड़े बात करें क्या होता है, ऑर्गेनिक। क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। सबस्ट्रेट क्या दे रखा है मैडम, ऑर्गेनिक। कार्बन से बना है कि नहीं बना है, हाइड्रोजन कार्बन का, हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक। लेकिन दीदी बात करें जो बेटा बात करें रिएजेंट होता है, कौन होता है, रिएजेंट। वो क्या होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कौन था बेटा, इनऑर्गेनिक, KOH। कभी दिख रहा है कार्बन हाइड्रोजन, इनऑर्गेनिक। और दीदी बात करें मतलब क्या था, एथिल अल्कोहल, कैसा है, ऑर्गेनिक। तो दीदी बात करें आपने देखा कि जो रिएजेंट है वो ऑर्गेनिक भी होगा बेटा बात करें, और इनऑर्गेनिक भी होगा। बात समझ पा रहे, रिएजेंट। और रिएजेंट ही गुड़े बात कर रिएक्शन की रेट को क्या करता है बेटा बात करें, बता डिसाइड करेगा। ठीक है, आगे अपन बढ़ते जाते हैं। तो अपन ने क्या कहा गुड़े बात कर, किसी भी रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप बेटा बात कर क्या करना, गुड़े बात करें एक्सप्रेस करना, रिप्रेजेंट करना। क्या कहलाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। इसको अपन मिटाएं क्या, गुड़े बात करें, देख लो इसको फटाफट फटाफट, है ना। अगर अपन देखें बेटा बात करें कंडीशन यहाँ पे क्या बोला अपन ने, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म गुड़े बात कर अपन ने क्या बोला था, स्टेप बाय, जल्दी बोलो,
स्टेप बाय, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दीदी बात करें डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन, एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। पूरे बात करें इनमें दीदी बात के स्टेप बाय स्टेप में कितने स्टेप प्रोसेस है ये बेटा बात करें 3 स्टेप प्रोसेस। कितने स्टेप प्रोसेस आ रही है बुढ़े बात करें ऑर्गेनिक बुढ़े बात करें रिएक्शन देखो कोई भी रिएक्शन ये 3 स्टेप प्रोसेस होता है। और ये बात अपन वहां कर चुके थे, कहां पे कर चुके थे बुढ़े बात करें, याद है पॉलीमर में। पॉलीमर जब मैंने पढ़ाया था वहां पे तो गुड़े बात करें कौन कौन 2 टाइप के पॉलीमर पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था गुड़े बात करें कौन सा, कंडेंसेशन पॉलीमर। दूसरा पढ़ाया था गुड़े बात करें क्या, एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पढ़ा, दूसरा क्या पढ़ा था एडिशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन में जब दीदी बात के मोनोमर यूनिट को अपन जोड़ रहे थे तो वहां से वाटर हाइड्रोजन कुछ जैसे सब्सटेंस निकाल रहे थे छोटे छोटे। और एडिशन पॉलीमराइजेशन में गुड़े बात के मोनोमर यूनिट डायरेक्ट जुड़ रही थी। कुछ याद आया, वहां 3 स्टेप प्रोसेस पढ़ाई थी, चेन इनिशिएशन, चेन एलोंगेशन, चेन टर्मिनेशन। तो ये बेटा बात के भी 3 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में अपन क्या बोलते हैं चेन इनिशिएशन, जहां कोई तकलीफ हो पूछ लेना, चेन इनिशिएशन बुरे बात करें। श्रृंखला प्रारंभिक पद, चेन इनिशिएशन स्टेप। दूसरा दीदी बात करें कौन आएगा, चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या करें, जैसे एक ऑर्गेनिक रिएक्शन आपने बेटा लिखी थी, कौन सी रिएक्शन लिख के बैठे थे अपन बुरे बात करें, यहाँ पे कुछ याद आया, यहां पर एक रिएक्शन को बुरे अपन को समझाना था। जैसे रिएक्शन हमारे पास कौन सी थी, मेथिल क्लोराइड, ये लिया था ना अपन ने। और इसके ऊपर रिएक्शन किसकी कर रहे थे बेटा बात क्या बताओ बुरे अपन, एक्वस KOH। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते थे इसको KOH दीदी बात करें नीचे लिखते अपन एक्वस, ठीक है बुरे बात करें। और इनसे अपन ने क्या बनाया था कुछ याद होगा आपको, बनाया था अपन ने बुरे बात करें मेथिल एल्कोहल। अभी ये रिएक्शन भी याद कर लो कि बुरे बात करें एल्किल हैलाइड, चाहे वो मेथिल क्लोराइड हो, चाहे वो एथिल ब्रोमाइड हो, चाहे वो बुरे बात का प्रोपिल आयोडाइड हो, अगर इनके ऊपर अपन KOH की रिएक्शन कराएं, चाहे NOH की चाहे कराएं, चाहे किसी भी बुरे बात का बेस हाइड्रोक्साइड की कराएं, तो OH बुरे बात करें जाएगा और क्लोराइड आएगा। समझ पा रहे हो, मतलब बुरे बात करिए एल्किल हैलाइड की रिएक्शन है, इसको याद करना है। और बुरे बात करें बेस की रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे क्या होता है, बेस आता हो क्लोरीन जाता हो, क्या हट गया बेटा बात करें KCl। मतलब मुझे ये मेन प्रोडक्ट बनाना है। तो अपने देखा था फर्स्ट स्टेप क्या था बेटा बात करें, जल्दी बोलो, चेन इनिशिएशन स्टेप। क्या था, चेन इनिशिएशन स्टेप। कुछ लोग होते गुड़े बात किस तरीके से पढ़ते कि बोर्ड की एक चीज को वो दिमाग पर रख लेते हैं, तो वो आपको वैसे ही रखना है कि अगर ऐसी रिएक्शन कभी फंस गई तो मतलब मुझे एक रिएक्शन तो याद होगी, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। चेन इनिशिएशन स्टेप, श्रृंखला प्रारंभिक पद, पहला स्टेप होता है। यहां गुड़े बात के अपन क्या करते हैं, गुड़े बात करें सोचो, अगर अपन चाहें तो गुड़े बात करें इसको तोड़े। अब ये रिएक्शन तो शायद मैं तो पहले पढ़ा चुका था है ना, तो अपन इसकी दूसरी रिएक्शन ले लें क्या, ताकि एक रिएक्शन और अपन को याद हो जाए। जैसे गुड़े बात के अपन एक रिएक्शन और उठाते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा रिएक्शन उठा पाऊं। जैसे गुड़े अपन ने लिया है पर मेथेन मतलब एल्केन के ऊपर रिएक्शन किसकी कराता हूं बेटा बात करें, क्लोरीन की। क्लोरीन की रिएक्शन करा दूं तो गुड़े बात कर क्या बन जाएगा बताओ बेटा बात करें, आपको समझ में आ रहा होगा, एक हाइड्रोजन यहां से हटेगा और एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ेगा। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन नेगेटिव के फॉर्म में हटेगा तो क्लोरीन नेगेटिव के फॉर्म में आएगा, और हाइड्रोजन अगर पॉजिटिव के फॉर्म में हटेगा तो क्लोरीन भी पॉजिटिव के फॉर्म में आएगा। पर देखना है कैसे, पूरे बात करें तो यहाँ पे क्या बनेगा, मेथिल पूरे बात करें क्लोराइड, और साथ में क्या हट जाएगा बेटा बात करें HCl। तो ये भी मुझे समझ में आ गया कि कोई भी एल्केन हो, मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, अगर उसके ऊपर गुड़े बात करें क्लोरीन ब्रोमीन की रिएक्शन में कराऊं तो इसका मतलब बेटा बात करें यहाँ से H गुड़े बात करें और हैलाइड हटेगा, समझ में HX हटेगा, और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा RX बन जाएगा। R का मतलब कौन है, एल्केन ग्रुप, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो वहां पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा और वहां से बेटा बात करें यहाँ से एक H हटके गुड़े बात करें HX हट जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास आ गई। X इसको बोला है फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड, और R इसको बोला है मेथेन एथेन प्रोपेन, ये कंडीशन। अच्छा दीदी बात करें आपको बताएं यहाँ पे जो रिएजेंट है वो कैसा है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और सबस्ट्रेट कैसा है ऑर्गेनिक, ये क्या है रिएक्टेंट, और ये क्या है बेटा बात करें प्रोडक्ट। तो गुड़े बात करें सबसे पहले यहाँ जो रिएजेंट है अटैकिंग स्पीसीज, हम दीदी उसको क्या करते हैं एक्टिव करते हैं। क्लोरीन जो गुड़े बात करे हैं, क्लोरीन Cl2 में दो गुड़े बात करें पता है सिमिलर टाइप के एटम, मतलब होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है Cl2। इसको अपन को पता है बेटा बात करें, कभी मुझे होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के गुड़े बात के अंदर अगर क्या कराना, होमोलाइसिस कराना, क्योंकि आपको पता है दोनों सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाएगा। तो गुड़े बात कर रहे हैं जब भी ये अलग होंगे अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग होंगे, मतलब इस बॉन्ड का मुझे हेटेरोलाइसिस नहीं कराना है। हेटेरोलाइसिस बेटा तब होता है जब दो डिफरेंट एटम आपस में जुड़े हो, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का पूरा इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये नेगेटिव के फॉर्म में हटेगा और ये पॉजिटिव के फॉर्म में। लेकिन अगर दोनों एटम दीदी बात करें सिमिलर हैं, दोनों एटम कैसे हैं
सिमिलर है, जिनके बीच में बॉन्ड बना है, तो कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं लेके जाएगा। बुरे बात में कभी अगर इनको अलग होना भी है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये अपना। लेकिन ये दीदी बात कर जो होमोलाइसिस है ये कब होता है? सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट में, या फिर इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये चीजें तुम्हारे जो मैं बोल रहा हूं वो याद रखना है। होमोलाइसिस का मतलब है जब बॉन्ड टूटेगा तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएं, तो यहाँ कैटायन और एनायन नहीं बनता। यहाँ क्या बनेगा दीदी बात करें? एटम फ्री रेडिकल बनता है। क्या बनता है बेटा? बात करें एटम फ्री रेडिकल। ऐसे ही अगर ये टूटा तो चाहे यहाँ पे आप गुडे बात करें सनलाइट दे दो या क्या कर दो? पेरोक्साइड की प्रेजेंस कर दो। जैसे चाहे H2O2 हो, चाहे गुडे बात करें क्या है मेथिल पेरोक्साइड हो या एथिल पेरोक्साइड बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है, कोई भी हो। गुडे बात करें याद है अपने पॉलीमर बेटा बात करें बेंजोइल पेरोक्साइड को उठाया था, कुछ अगर आपको याद हो वहां उसकी रिएक्शन बताई थी। तो यहां भी गुडे बात करें क्या होगा कि बी में दोनों बी एक जैसे एटम है, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक बराबर है, तो जब भी लेके जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन को, जब भी लेके जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा। अब बोलो सर कभी भी इनका हेटेरोलाइसिस नहीं हो सकता? एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा सकता? जा सकता है, लेकिन उस समय बेटा बात करें ना सनलाइट दो ना पेरोक्साइड दो। गुडे बात करें समझ पा रहे? और देखो तीन चीजें बोल रहा हूं मैं, सनलाइट दोगे होमोलाइसिस होगा, ये हमेशा समझ लेना। पेरोक्साइड दोगे होमोलाइसिस होगा, ये तुम हमेशा समझना। और हाई टेम्परेचर दोगे तब भी गुडे बात में पेरोक्साइड बनेगा। ये तीन कंडीशन है बिल्कुल पेरोक्साइड बनने की। होमोलाइसिस दीदी बात करें होने की या गुडे होमोलाइसिस होने की मतलब अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाने की, या फिर उसी को बोल सकते हैं फ्री रेडिकल बनने की। फ्री रेडिकल का मतलब क्या है? अगर कोई नेगेटिव होता तो बोलते हैं एनायन, पॉजिटिव होता तो बोलते हैं कैटायन, पर उसके ऊपर ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव, केवल अपना इलेक्ट्रॉन है, तो उसको अपन बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बनाना मतलब होमोलाइसिस करना। होमोलाइसिस होगा तो हमेशा क्या होगा? फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल बनेगा मतलब होमोलाइसिस हो रहा है। तो ये किस कंडीशन में होता है? या तो आपने वहां सनलाइट दी है, या तो आपने वहां पेरोक्साइड को दीदी रखा है प्रेजेंस के फॉर्म में एज अ कैटलिस्ट, या दीदी बात कर वहां पे आपने हाई टेम्परेचर दिया है। अगर अपन गुडे बात कर सनलाइट नहीं दे रहे, वहां पेरोक्साइड की जगह दूसरा कोई गुडे कैटलिस्ट दे रहे हैं, और दूसरी कंडीशन बेटा बात कर वहां पे लो टेम्परेचर दे रहे हैं, तो फिर इसका मतलब वहां पे हमेशा हेटेरोलाइसिस होगा। हेटेरोलाइसिस मतलब एक एटम दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो एक बनेगा नेगेटिव मतलब एनायन, और दूसरा क्या बनेगा? कैटायन मतलब पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं? ये वाली गुडे बात करें कंडीशन आएगी। ये सब मैं आपको लिखवाऊंगा, आप तो सिर्फ ध्यान से देखो कि मैं कह क्या रहा हूं और मेरे बोलने का मतलब क्या आ रहा है। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होमोलाइसिस होता है, फ्री रेडिकल बनता है। फ्री रेडिकल बन रहा है मतलब होमोलाइसिस हो रहा है, मतलब यह प्रेजेंस किसी ऐसी कैटलिस्ट की है जो पेरोक्साइड है, या फिर गुडे बात करें यहां पर आपने गुडे बात करें ऐसा कैटलिस्ट टेम्परेचर हाई दिया है, या बेटा बात करें आपने यहां पे क्या रखा है? सनलाइट को रखा है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुडे बात करें इन चीजों को देखते जाओ। अब यहाँ पे दीदी बात करें सिमिलर एटम है, और यहाँ बेटा बात क्या आपने क्या दे दिया? सनलाइट। एच न्यू मतलब क्या? एनर्जी ऑफ फोटोन। ये समझ पा रहे हो? इसका मतलब कौन है? ये सनलाइट की गुडे बात करें प्रेजेंस में आप करा रहे हो। तो क्या कंडीशन होगी बेटा बात करें? यहाँ पे दोनों क्लोरीन, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और क्या बन जाएगा बेटा बात करें? क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या बन जाएगा? चाहे तो आप इसको ऐसा लिख दो गुडे बात करें, और चाहे तो आप ऐसा कर सकते थे, क्या सीधे एक साथ लिख सकते थे, 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेंगे। ये बात समझ पा रहे हो? आपको ऐसा नहीं लिखना, आप ऐसा लिख सकते थे, क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेंगे, पर कितने? 2 बनेंगे। तो चाहे तो बेटा ऐसा लिखो, चाहे तो ये दीदी बात करें पहला स्टेप है, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें? चेन इनिशिएशन स्टेप। क्या बोलते हैं गुडे बात करें? चेन इनिशिएशन। स्टार्ट हो गया रिएक्शन। दीदी बात कर यहां से स्टार्ट होती है, क्योंकि आपने किसी एक स्टेबल गुड़िया बात क्या पता है रिएजेंट को अनस्टेबल कर दिया है। जब ये जुड़ा था तो आपको याद है गुड़िया इसके कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8, क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं बेटा बात करें? 7 होते हैं। 7 थे, उसने सामने वाले से जुड़ करके उसका एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया। कितने हो गए टोटल? 8 हो गए इसके। ऐसे तो इसकी भी कहानी थी, इसके पास 3 लोन पेयर थे। 6 तो गुड़े बात कर पता है हमारे पास कैसे थे बेटा? अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे। और 1 जो गुड़े बात कर हमारे पास कैसा था? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, उसने बॉन्ड बना करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन कर लिए थे। कुछ याद है दीदी बात कर? लेकिन जैसे ही दोनों अलग हुए, अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और ये 3 इसके पास क्या है बेटा? इसके लोन पेयर, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। क्या ये स्टेबल है? नहीं, क्योंकि सर ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया इसका। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया मतलब अब ये किसी को दीदी बात कर किसी से जुड़ेगा। जुड़ने वाले एटम को ये नहीं दिखेगा कि स्टेबल है कि नहीं है, पर मैं आपसे जुड़ूंगा और आपसे इलेक्ट्रॉन, या तो आप मुझे इलेक्ट्रॉन एक दो या मेरे साथ बॉन्ड बनाओ, क्योंकि मैं तो स्टेबल होकर रहूंगा। तो यदि ये बताओ ये किसके साथ जुड़ेगा? आपने रिएक्शन मिक्सचर में, टेस्ट ट्यूब में गुड़े बात करें या रिएक्शन गुड़े बात करें ट्यूब में, आपने इसको इसके साथ जुड़, इसको डाला हो इसको डाला है। जब ये अनस्टेबल हो गया तो फिर इसके पास दीदी कौन बचा है अनस्टेबल करने के लिए? यही तो बचा है। तो इसका मतलब ये जो क्लोरीन का दीदी बात करें क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा, वो किसके ऊपर अटैक करेगा? मीथेन के ऊपर। सेकंड स्टेप क्या बोलते बेटा बात करें? चेन इलोंगेशन स्टेप। क्या बोलते बेटा बात करें? श्रृंखला प्रारंभिक पद। चेन इनिशिएशन दीदी बात कर चेन इलोंगेशन, श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद। चेन बेटा बात करें क्या? इलोंगेशन स्टेप।
चेन एलोंगेशन स्टेप। चेन एलोंगेशन स्टेप में अगर अपन देखेंगे बेटा बात करिए दूसरा स्टेप है। कंडीशन क्या होगी, किसी बेटा बात करें पता है किसके पास, मीथेन के पास, CH4 के पास कोई आएगा, कौन आए दीदी बात करें, क्लोरीन फ्री रेडिकल, और ये आने के बाद क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेके जाएगा। कैसे लेके जाओगे आप, मैं तो दूंगा ही नहीं, आपको तो देना ही पड़ेगा, समझ पा रहे हो बुढ़े बात करें, अदरवाइज क्लोरीन किसी को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो कंडीशन क्या होगा, क्लोरीन दीदी बात का जो आया, बताओ किसके पास आया, मीथेन के पास। मीथेन, मीथेन कैसा स्ट्रक्चर है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ये सीधे से बोलेगा भाई साहब कोई भी एक आ जाओ मेरे पास, मीथेन से बोलेगा किसी भी एक हाइड्रोजन को दो मुझे आप, पर हाइड्रोजन मुझे नेगेटिव की फॉर्म में नहीं चाहिए, हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन के साथ आना है, क्योंकि मुझे उसके साथ बॉन्ड बनाना है। या तो आप वैसे आ जाओ, अदरवाइज मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लेके जाऊंगा किसी के साथ। तो यहां बुढ़े बात करें, कार्बन को लगता है कि अगर हाइड्रोजन गया और वो इलेक्ट्रॉन लेके गया तो भाई मेरा ही लॉस हो जाएगा, इसलिए क्या होगा इसका दीदी बात का, यहां भी क्या होगा, होमोलाइसिस, क्योंकि सारी रिएक्शन कहां करा रही है, या तो सनलाइट में, या तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, या तो दीदी हाई टेम्परेचर पर। तो यहां पे बुढ़े बात का एक बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बन बुढ़े बात कर, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा बुढ़े बात करें, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, होमोलाइसिस। मतलब जैसे ही हाइड्रोजन दीदी हटेगा क्या बन जाएगा बताओ बेटा बात करें, H फ्री रेडिकल, और ये H इस Cl के साथ जुड़कर क्या बना लेगा बेटा बात करें, बताओ इसके साथ मिलकर बनाएगा दीदी बात करें HCl, क्या बनाएगा HCl, ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का, दोनों आपस बॉन्ड बनाएंगे और बन गया HCl। बना कि नहीं बना, क्लोरीन तो दीदी स्टेबल हो गया, क्लोरीन तो स्टेबल हो गया, लेकिन अब बचा दीदी बात करें कौन स्टेबल, मेथिल। समझ में आ रहा है, 3 हाइड्रोजन उसके बचे थे अभी, और एक बुढ़िया बात करें कार्बन, ये अब उसका अपना इलेक्ट्रॉन, अब ये अनस्टेबल हो गया क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 7 इलेक्ट्रॉन बचे। अब बुढ़िया बात करें ये कार्बन स्टेबल है, तो फिर ये दीदी बात करनी छोड़ेगा सामने वाले को। अब भाई तुमने मुझे अनस्टेबल किया तो मैं किसी को अनस्टेबल करूंगा। रिएक्शन मिक्सचर में कौन डला है, ये और ये, पर ये किसमें बदल गया है, इसमें। इसको अपन क्या बोलेंगे, मेथिल फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको, मेथिल फ्री रेडिकल। दीदी बात कर, मेथिल फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है, जिसके ऊपर ना नेगेटिव ना बेटा बात करे पॉजिटिव, केवल अपना इलेक्ट्रॉन होता है। होमोलाइसिस बॉन्ड के बाद, होमोलाइसिस समझ में आया, ऐसा बॉन्ड ब्रेक डाउन जहां दीदी बात करें हर एक एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए। अब ये जो फ्री रेडिकल है वो दीदी बात करें, आपने बोला चेन एलोंगेशन, चेन चलेगी अब लंबी। अब ये एक मेथिल फ्री रेडिकल आएगा और किसी क्लोरीन के पास आएगा, समझ पा रहे, क्लोरीन के पास। भाई साहब कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ो, क्योंकि बॉन्ड तोड़ो तभी मैं गुड़े बात कर आपसे जुड़ूंगा। तो यहां गुड़े बात कर फिर क्या होता है, क्लोरीन का बेटा बात करे क्या होता है, होमोलाइसिस। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता है और ये अपना। अब दीदी जब दोनों अलग हो गए तो दोनों अनस्टेबल है, दोनों फिर रिएक्शन करने के लिए मैं जुड़ूंगा, समझ पा रहे हो। तो गुड़े बात करें यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ बेटा बात करें, मेथिल गुड़े बात करें क्लोराइड बन जाएगा, और क्या बन जाएगा बेटा, Cl फ्री रेडिकल। अब ये फिर फ्री रेडिकल पैदा हो गया। अब ये क्या करेगा दीदी बात करें, फिर इसको तोड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो ये चेन चलती रहेगी। जैसे ही इसको फिर तोड़ेगा ये क्या बन जाएगा बताओ बेटा बात करें, फिर से वही रिएक्शन है, क्लोरीन फ्री रेडिकल आएगा, मीथेन को तोड़ेगा, फिर मेथिल बनेगा, फिर मेथिल दीदी बात कर आगे किसी क्लोरीन को फिर तोड़ेगा, तो ये चेन चलती रहेगी, समझ पा रहे। और क्या बन जाएगा आपके पास, देखो गुड़े बात करें बीच बीच में क्या बनता जा रहा है, बीच बीच में बनता जा रहा है बेटा बात करें आपका प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट। आपको ये तो चाहिए था मेन प्रोडक्ट, लेकिन मेन प्रोडक्ट के पहले क्या बना दीदी बात करें, इंटरमीडिएट। क्या बना बेटा बात करें, इंटरमीडिएट। ये है आपका मेथिल फ्री रेडिकल, इसको अपने बोला इंटर। क्या मीथेन जो रिएक्टेंट है, क्या मेथिल क्लोराइड जो प्रोडक्ट है, मुझे बात करें क्या मीथेन डायरेक्ट मेथिल क्लोराइड में बदला, नहीं, पहले मीथेन कन्वर्ट हुआ मेथिल फ्री रेडिकल में, फिर मेथिल फ्री रेडिकल रिएक्शन की क्लोरीन के साथ तो बना फिर क्या, मेथिल क्लोराइड। क्या बना बेटा बात करें, मेथिल क्लोराइड। प्रोडक्ट मुझे मिला, बिल्कुल मिला, प्रोडक्ट मुझे मिला, बिल्कुल मिला, लेकिन गुड़े बात करें क्या आपको एक ही स्टेप में मिला, नहीं। पहले गुड़े बात करें मीथेन को मेथिल बेटा बात करें पता है किसमें, फ्री रेडिकल में, मतलब एक अनस्टेबल कंपाउंड में टूटना पड़ा। ये है बेटा बात करें क्या, इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं इसको, इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बीच में बना, मध्यवर्ती। क्या बोलते हैं इसको अपन, मध्यवर्ती गुड़े बात करें, ठीक है। और ये जो स्टेप है इसको अपन बोलते हैं बेटा बात कर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं, RDS। इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा नीट में आता है। आपको दीदी बात का जो मैं कह रहा हूं वो चीज आपको याद रखना है। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है हर रिएक्शन में, कोशिश करना दीदी बात करें, अगर कोई रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं बुक में तो इस कंटिन्यूटी क्या बनी है मुझे जानना है, गुड़े बात करें। दूसरी कंडीशन गुड़े बात करें, किसी भी रिएक्शन की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है ये भी आपको जानने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर कभी क्वेश्चन बना, इन पे क्वेश्चन बहुत कम बनता है, क्योंकि सच्चाई है क्वेश्चन बनता है 2%, लेकिन बनता है अगर तो बीच में कभी इन्हीं पर बनेगा, अदरवाइज मेन 98% 99% क्वेश्चन कम बनता है, मेन प्रोडक्ट क्या है,
रिएक्टेंट देगा, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, या फिर पूछ लेगा कि रिएक्टेंट ये है, ये बनाना, यहां पर आपने जो कैटलिस्ट लिया बुरे बात करें वो क्या लिया। बात समझ पा रहे हो? तो इन पे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, इस पे क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन आता है। अगर आया दीदी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर रिएक्शन के बारे में तो जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नाम रिएक्शन, जो नेमिंग रिएक्शन है, जो नेम से रिएक्शन, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट, जैसे गुड़े बात कर रीमर टीमन रिएक्शन, जैसे गुड़े बात करें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जैसे गुड़े बात करें हमारे पास बेटा बात करें कैनिजारो रिएक्शन, ये वो बड़ी बड़ी रिएक्शन है जो नेमिंग रिएक्शन, जिन पे क्वेश्चन हमेशा आता ही है। उसमें आपको जरूर जानना है कि इनका इंटरमीडिएट क्या है। अब जैसे गुड़े बात करें, मैं बात करूं बुर्च रिएक्शन, पूछी ही नहीं जाती, समझ पा रहे हो? सिर्फ दे रखी उसको, एनसीईआरटी ने प्रेफरेंस नहीं दिया, एक लाइन में खत्म कर दी बुर्च रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन दे रखी, एक रिएक्शन लिख दी, फिनिश करो। लेकिन मैग्नेटिज्म किसका देख रखा है उसने? कैनिजारो का। किसका दे रखा है? एल्डोल का। किसका दे रखा है? रिवर्टीमन का। किसका दे रखा है? रोजनमुंड का। तो जिन रिएक्शन का उसने एक्सप्रेशन दे रखा है, मतलब कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर रखा है, वो तुम्हें जरूर याद रखना है। गुड़े बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हो? क्योंकि ऐसे पढ़ने को तो अगर मैं एक एक रिएक्शन को पढ़ूं तो पता चला कि 2 साल हो गए दीदी और में केमिस्ट्री पूरी नहीं हो पा रही। तो थोड़ा सा स्टडी भी दीदी ऐसे करना है कि अपन को सिलेबस भी हमारे मस्त तरीके से हो जाए और मैं सीखता भी जाऊं। तो इस अगर मैं किसी भी रिएक्शन में ऐसा लिख दूं आरडीएस, तो वहां फोकस कर लो, वहां लगाओ नीट कि इस रिएक्शन में ये स्टेप जरूर याद रखना है। आरडीएस का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दर निर्धारक पद। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दर निर्धारक पद, मतलब गुड़े बात करें ये रिएक्शन हमेशा किससे होती है? स्लो दर से होती है। मतलब गुड़े बात करें ये हमेशा एक क्या होती है बेटा बात करें? स्लो स्टेप होता है। कैसा होता है? स्लो स्टेप। हमेशा दीदी याद रखना, जो किसी भी रिएक्शन का स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, दर निर्धारक पद होगा, वही होगा है क्या? स्लो स्टेप। कहीं मैं लिखूं स्लो स्टेप, समझ जाना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात कर रहे हैं आप। कहीं मैं लिख रहा हूं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, समझ जाना स्लो स्टेप है। गुड़े बात का समझ पा, और यहीं पे क्या बन जाएगा दीदी आपका? इंटरमीडिएट। क्या बनेगा बेटा बात करें? तो गुड़े बात करें इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या है? मेथिल फ्री रेडिकल। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है? गुड़े बात करें रिएक्शन ऑफ बेटा बात करें क्या? क्लोरीन फ्री रेडिकल। गुड़े बात का समझ पा रहे? विथ मीथेन, या फिर ऐसा बोलो दीदी बात करें अटैकिंग ऑफ गुड़े बात करें क्या? जल्दी बोलो। बिल्कुल, क्लोराइड फ्री रेडिकल, या फ्लोराइड ले लो, ब्रोमाइड ले लो, जो आपको लेना हो। गुड़े बात करें, ठीक है। ऑन बेटा बात करें क्या? एल्केन। ये दीदी बात कर याद रखना। ऐसे दीदी इस रिएक्शन को मैं कई बार चला सकता हूं। देखो फिर से मैंने चलाया ना, क्लोराइड ने फ्री रेडिकल ने मीथेन पर अटैक किया, मेथिल फ्री रेडिकल बनाया, फिर मेथिल दीदी बात कर हैलोजन को गुड़े बात के मतलब क्लोराइड ब्रोमाइड को तोड़ दिया। गुड़े बात कर फिर गुड़े बात को उसने हैलाइड गुड़े फ्री रेडिकल बना दिया। हैलाइड फ्री रेडिकल फिर किसी एल्केन पर अटैक करेगा, फिर एल्किल गुड़े बात कर क्या बनाएगा? फ्री रेडिकल बनाएगा। फिर वो एल्किल फ्री रेडिकल फिर किसी गुड़े बात के हैलोजन पर अटैक करेगा, फिर हैलोजन फ्री रेडिकल बनाएगा। गुड़े बात की ये कई बार चलेगी। मतलब आपको कितने सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। क्या इसका नंबर फिक्स है आपके पास? आपने अगर 2 ग्राम भी डाला तो 2 ग्राम में दीदी कितने नंबर होंगे? अगर आपने इसको दीदी बात कहते एक चुटकी भी लिया, 5 ग्राम भी लिया, 2 ग्राम भी लिया, 2 ग्राम लिया, तो कितने सारे गुड़े बात क्या पता है इनके मॉलिक्यूल होंगे, मतलब कितने सारे प्रोडक्ट बनेंगे। अब उतने सारे तो बना नहीं सकता, तो गुड़े इस तरीके से बनेगा। लास्ट में बेटा बात जब ये बनते बनते जाएंगे, जब इनकी मात्रा कम बचेगी, तो लास्ट में दीदी बात की, या फिर जब ये पूरे खत्म हो जाए, तो लास्ट में आता है टर्मिनेशन स्टेप। क्या आता है बेटा बात करें? लास्ट का स्टेप कौन सा है? टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में दीदी बात करें होगा क्या? होगा बेटा बात करिए कि गुड़े बात करिए ये पूरा खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, लेकिन अगर जैसे तैसे कभी ये बच गया, जैसे यहाँ ये बचा है, गुड़े बात करिए हम 2 में से 1 खर्च कर लिए तो 1 आधा और बचा है। गुड़े बात में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेटा कंडीशन क्या होगी? क्लोरीन क्लोरीन मतलब क्लोराइड फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन क्लोरीन फ्री रेडिकल। गुड़े बात में क्लोराइड तो अपन नहीं बोल सकते क्योंकि नेगेटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव होता तभी उसमें आइड 8 आइट लगाते अपन। तो क्लोरीन क्लोरीन फ्री रेडिकल गुड़े आपस में जुड़ के क्या बन जाएंगे? Cl2। क्या बन जाएंगे? अरे बन गए ना क्लोरीन, क्योंकि अब क्लोरीन को गुड़े बात करें मेथिल मिल नहीं रहा है, क्योंकि मेथिल तो खत्म हो चुका, मीथेन तो खत्म हो चुका रिएक्शन में से, तो गुड़े बात कर फिर वो आपस में जुड़ जाते हैं। समझ पा रहे? और क्या बन जाएगा? Cl2 क्लोरीन। जैसे दीदी ये पता है आपस में जुड़े, Cl2 बना, मतलब ना ये रिएक्टिव ना ये रिएक्टिव, अब कोई जरूरत नहीं किसी से। या हो सकता है दीदी बात करें कि ये आपस में एक मेथिल फ्री रेडिकल को गुड़े सॉरी एक क्लोरीन फ्री रेडिकल को दीदी दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल ना मिले। हो सकता है दीदी बात करें यहाँ पे क्या बचा? क्लोरीन फ्री रेडिकल, यहाँ पे क्या बचा? मेथिल फ्री रेडिकल। तो आपस में दीदी बात कर मिलके क्या बना देंगे? बताओ बेटा बात करें। क्लोरीन फ्री रेडिकल और मेथिल फ्री रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे? जल्दी बताओ क्या बन जाएगा? मेथिल क्लोराइड। क्या बन जाएगा? मेथिल क्लोराइड। गुड़े बात में तब भी खत्म, अब ये फिनिश और ये फिनिश। तो इसका मतलब है रिएक्शन में दीदी बात करें अगर रिएक्टेंट खत्म होगा और फिर भी गुड़े बात करें कोई बेटा बात करें हमारे पास फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बचा हुआ था, तो फिर वो आपस में रिएक्शन करते हैं। अब क्लोरीन को क्योंकि मेथेन नहीं मिल रहा है तो उसको क्लोरीन से ही रिएक्शन करनी है। क्लोरीन की दीदी बात कर हिस्से में इसको मतलब इससे थोड़ी कि मुझे तो मेथेन से रिएक्शन करना है, भाई साहब मुझे उससे रिएक्शन करना है दीदी बात करे जिससे मेरा बॉन्ड बन जाए, मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो क्लोरीन को दीदी क्लोरीन मिल जाए तो उससे Cl2 बना लेगा, और बेटा बात करें क्लोरीन को बेटा बात करें मेथेन मिल जाए तो उससे रिएक्शन करके क्या बना लेगा? क्या बना लेगा? मेथिल क्लोराइड बना लेगा। फर्क नहीं पड़ता,
ऐसा नहीं कि क्लोरीन फ्री रेडिकल बना तो वो मीथेन से रिएक्शन करेगा। अगर क्लोरीन फ्री रेडिकल आगे जा रहा था, उसको बेटा वहां से दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल आते हुए मिल गया, तो आपस में जुड़ के क्लोरीन बना लेंगे। उनको मतलब नहीं कि मेथल है, उसको मतलब है ऑक्टेट चाहिए मुझे पूरा। क्या करना है दीदी, बात का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से अब सोचो बेटा, जब तुम्हारे फ्री रेडिकल ही तुमने फिनिश कर दिए, तो ये तो क्या बना, स्टेबल प्रोडक्ट, और यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाती है, फिनिश। इसलिए इसको अपन ने बोला क्या, दीदी बात कर रहे हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। क्या बोला, चेन टर्मिनेशन। तो किसी भी बेटा बात करें ऑर्गेनिक, दीदी बात कर रिएक्शन की जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, उसको दीदी बात करें 3 स्टेप में अपन एक्सप्रेस करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन की जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, बुरे बात करें, वो कितने स्टेप की प्रोसेस होती है, 3 स्टेप प्रोसेस। चेन इनिशिएशन, जहां अपन रिएजेंट को अनस्टेबल करते हैं, बुरे बात करें। दूसरी कंडीशन, जहां बेटा बात करें हमारे पास अनस्टेबल रिएजेंट, बुरे बात करें, रिएक्ट सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा, सबस्ट्रेट पर अटैक करके उसको अनस्टेबल बनाएगा, फिर सबस्ट्रेट अनस्टेबल होने के बाद फिर से वो रिएजेंट से अटैक करेगा, और बुरे बात हमारे जो मेन बुरे बात करें पता है, जो प्रोडक्ट है वो मिलते जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि जब बेटा बात करें जो अनस्टेबल रिएजेंट है, उसने जब रिएक्टेंट से मतलब मेन सबस्ट्रेट से रिएक्शन की, तो सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन हटा के उसको पहले इंटरमीडिएट में बदल दिया, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आई। मतलब बुरे बात करें क्या है हमारे पास, स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप, और इंटरमीडिएट बना। फिर वो इंटरमीडिएट फिर रिएक्शन करेगा, और फिर किसमें बदल जाएगा, प्रोडक्ट में। किसमें बदल जाएगा, प्रोडक्ट में। तो चेन इनिशिएशन, जहां पर रिएजेंट को अनस्टेबल करते, चेन प्रोपेगेशन, गुड़े बात का जहां पे आपका अनस्टेबल गुड़े बात का रिएजेंट सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा, गुड़े बात का इंटरमीडिएट बनाएगा, और बाद में फाइनल प्रोडक्ट बना देगा। लास्ट में दीदी बात का जब सारे रिएक्टेंट खत्म हो जाए, तो लास्ट में आता है चेन टर्मिनेशन स्टेप, जहां दीदी बात का बचे हुए रिएजेंट हो या बचे हुए दीदी बात का रिएक्टेंट हो, बचे हुए सबस्ट्रेट हो, वो आपस में रिएक्शन करके दीदी बात करें कोई भी प्रोडक्ट बना देंगे। समझ पा रहे हैं? और यहाँ पे चेन फिनिश हो जाती है। तो ये बेटा बात करें एक क्या है, बेटा बात करें रिएक्शन मैकेनिज्म है, इस तरीके से चलेगा। इसमें क्या देखा आपने, स्टेप को देखा, क्या देखा, इंटरमीडिएट, क्या देखा बेटा बात कर, बताओ बेटा बात कर अपने प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट। समझ पा रहे? ये सब हमको बात करनी, रिडिटरमाइनिंग स्टेप। तो बेटा बात कर, अब ये कंडीशन है। अब अपन किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए मुझे 3 चीजें समझ में आनी चाहिए। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने की मुझे 3 चीज समझ में आनी चाहिए। वो 3 चीजें बेटा बात करें क्या है, 3 स्टेप में प्रोसेस अपन एक्सप्रेस करेंगे। पहला है बेटा बात करें क्या, नहीं ये तो हो गया, इसको फर्स्ट करना है, यही तो मुझे समझाना है। किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म को बुरे बात का मुझे एक्सप्रेस करना है, अगर आपको एक्सप्लेन करना है, तो मुझे 3 चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पे। अब तो मुझे जरूरत पड़ेगी, वो क्या है बुरे बात करें, ट्रांसफर ऑफ बेटा बात करें क्या, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन बेटा बात करें एनी गुड़े बात करें रिएक्टेंट, और गुड़े बात करें एनी रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में किसी भी गुड़े बात करें रिएक्टेंट या गुड़े बात करें प्रोडक्ट के अंदर, रिएक्टेंट मैंने बोला तो मतलब मैंने आपको बोल दिया गुड़े रिएजेंट और बोल दिया सबस्ट्रेट, दोनों बोले। अगर मैं कभी रिएक्टेंट कह रहा हूं मैडम, तो इसका मतलब मैं आपसे सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों की बात कर रहा हूं। अगर मैं प्रोडक्ट बोल रहा हूं तो मेन प्रोडक्ट के साथ में बाई प्रोडक्ट की भी बात कर रहा हूं। बात समझ पा रहे हो? तो गुड़े बात कर अपन को 3 स्टेप की प्रोसेस, एनी केमिकल रिएक्शन गुड़े बात करें, समझ पा रहे हो, कैन बी अंडरस्टैंड गुड़े बात करें इन 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप से गुड़े बात करें क्या, ट्रांसफर और बेटा बात करें ट्रांसफर, या गुड़े बात करें उसको बोल सकते हो डीलोकेलाइजेशन ऑफ गुड़े बात करें क्या, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, या फिर और छोटा करते हैं ट्रांसफर या फिर गुड़े बात करें डीलोकेलाइजेशन और गुड़े बात करें क्या, शिफ्टिंग ऑफ कोवलेंट इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होना। अब कोवलेंट इलेक्ट्रॉन दीदी बात कर, जैसे आप इसको देखो, आपने यहां पे कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ा, ये कोवलेंट बॉन्ड की दीदी बात कर, इलेक्ट्रॉन कहां गए, किसी की तरफ नहीं गए, उन दोनों ने अपना अपना लिया। अब यहां ऐसा नहीं होगा, अब ये या तो इससे इसकी तरफ जाएगा या तो इससे इसकी तरफ जाएगा। ठीक है, बुरे बात कर रहे हैं बिल्कुल। इसका मतलब बेटा बात कर, मुझे क्या करना है, ट्रांसफर ऑफ या डीलोकेलाइजेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, और हमेशा इलेक्ट्रॉन जाते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दूसरा दीदी बात कर, अपन को देखना है बेटा बात करें क्या, बॉन्ड क्लीवेज। क्या देखना है गुड़े बात कर, बॉन्ड क्लीवेज का मतलब क्या है, बॉन्ड का टूटना। इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा कैटायन, ये बन जाएगा एनायन, या ये लेगा तो ये बनेगा एनायन, ये बनेगा कैटायन। जो भी लेगा वो एनायन बनेगा, जो भी देगा वो कैटायन बनेगा। बात समझ पा रहे हो? तो दूसरे स्टेप ने क्या देखा, पूरा बॉन्ड टूटना। समझ पा रहे हो? बॉन्ड क्लीवेज, जिसको बोलते हैं अपन गुड़े बात करें क्या, बंध बेटा बात करें क्या, विखंडन, बंध विखंडन, बॉन्ड क्लीवेज। और थर्ड दीदी बात कर, क्या देखना बेटा बात कर, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। क्या देखना अपन को, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। गुड़े बात कर, अगर अपन देखे बेटा बात कर, जो फर्स्ट स्टेप है मेरे पास, फर्स्ट स्टेप गुड़े बात करें मतलब क्या बेटा बात क्या बताओ, ट्रांसफर ऑफ गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो, ट्रांसफर ऑफ गुड़े बात करें कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांसफर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, अब कोवलेंट बॉन्ड दीदी बात करें दो होते हैं, या तो वो सिग्मा होगा या तो वो पाई होगा। इतना समझ में आ रहा है? मैंने कहा गुड़े बात करें, अगर ये आपने देखा था नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
5। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए भाई सबको? 3 चाहिए। इसने पहला बॉन्ड बनाया आपस में, कौन सा बॉन्ड है मैडम ये? सिग्मा। लेकिन जब दूसरा बॉन्ड बनता है, क्योंकि अभी एक बॉन्ड बनने के बाद इसके कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल? 2 2 4 5 6। इससे इसके भी कितने हुए? 2 2 4 5 6। अभी 8 नहीं है, एक एक इलेक्ट्रॉन और एक एक बॉन्ड और बनाएगा। जैसे ही दीदी बात करने एक एक बॉन्ड और बनाए, लेकिन आपको अच्छे से पता है ये कौन सा बॉन्ड बना? पाई बॉन्ड। समझ पा रहे हैं? जो कि दीदी बात करें हमारे पास लेटरल ओवरलैपिंग ऑर्बिटल बात करें किससे? पी ऑर्बिटल से बनता है पाई बॉन्ड। याद है कुछ? और मैडम अगर अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसके? 2 4 6 और 1 7। 2 4 6 1 7। अभी भी 8 नहीं, तो एक एक और बनाएगा। अब ये जो नया बॉन्ड बना ये भी कौन सा है? ये भी पाई है। तो पूरे बात करें कितने होगा अब इसके? 2 4 6 8। इसके 2 4 6 8, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों के होते हैं, इसके भी होते हैं और इसके भी होते हैं। अब इसके भी 8 है, 2 4 6 8। इसके भी कितने? 2 4 6 8। गुड़िया बात करें, कुछ समझ में आया? गुड़िया बात करें, क्या कर रहा है बेटा? बात क्या अपन बताओ गुड़िया? बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों किया? ऑक्टेट पूरा करने के लिए। किसके लिए? ऑक्टेट दीदी बात का पूरा करने के लिए। तो गुड़िया बात करें, आपने ये देखा ये कौन सा बॉन्ड है मैडम? जो बॉन्ड गुड़िया बात करें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, चाहे वो सिग्मा हो। जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, क्योंकि इसमें दोनों एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दिए। जो बॉन्ड गुड़िया बात करें दोनों एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, वो कोवलेंट बॉन्ड है। अब यहाँ कोवलेंट सिग्मा भी है और कोवलेंट यहाँ पाई भी है। समझ पा रहे? तो आप शिफ्ट किसको करना चाहते थे? अगर मैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की बात करता हूं, समझ पा रहे हो? पार्शियली गुड़े बात करें अपन बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। पार्शियली गुड़े बात कर शिफ्टिंग की बात करते हैं, ठीक है? तो उसको अपन बोलते हैं गुड़े बात करें यहाँ पे कौन सा? आई इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। क्योंकि अब मैं जाने वाला हूं इफेक्ट पर। कहां जाने वाला हूं? इफेक्ट पर। जैसे मैंने कहा गुड़े बात करें 3 स्टेप ऐसा दीदी बात करें अंडरस्टैंडिंग स्टेप गुड़े बात करें, समझ पा रहे? फॉर एनी रिएक्शन, किसी स्टेप किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए मुझे 3 स्टेप में आगे बढ़ना है। पहला स्टेप मुझे ये देखना है गुड़े बात करें क्या? शिफ्टिंग या बेटा बात करें ट्रांसफर ऑफ गुड़े बात करें कोवलेंट इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट इलेक्ट्रॉन बोला मतलब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए या तो ये पाई को हटाएगा, पाई को शिफ्ट करेगा, या तो गुड़े बात करें सिग्मा को। अब मैंने ये नहीं कहा आपसे गुड़े बात करें पार्शियली शिफ्टिंग। इसका मतलब तुम्हें 2 चीज सोचनी चाहिए, या तो ये गुड़े बात का हल्का सा किसी तरफ खिसका सकता है, पार्शियली शिफ्ट करेगा, या फिर कंप्लीट शिफ्ट करेगा। तो मैंने क्या कहा आपसे गुड़े बात का फर्स्ट स्टेप क्या कहा? डीलोकलाइजेशन या गुड़े बात करें शिफ्टिंग या ट्रांसफर, और बेटा बात करें क्या? कोवलेंट इलेक्ट्रॉन। समझ पाए? फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम गुड़े बात करें, मतलब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को भी शिफ्ट कर सकता हूं मैं, पाई इलेक्ट्रॉन को भी शिफ्ट कर सकता हूं, और यदि पार्शियल कर सकता हूं और कंप्लीट भी कर सकता हूं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसके आधार पर गुड़े बात करें 4 आपको बेटा बात करें इफेक्ट पढ़ने हैं। सबसे पहले गुड़े बात करें कौन सा इफेक्ट पढ़ेंगे अपन यहाँ पे? आई इफेक्ट, जिसको अपन बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जो गुड़े बात करें अपन ने बोला है फर्स्ट कौन सा इफेक्ट पढ़ना है बेटा बात करें? फर्स्ट रूल का दीदी बात करें, इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या पढ़ना है? इफेक्ट। क्या पढ़ना है बेटा बात करें? इफेक्ट पढ़ना है। आप सिर्फ देखते जाओ गुड़े बात करें और सोचते जाओ, है ना? आपको 100% गुड़े बात करें इसके नोट्स मिल जाएंगे आज, ठीक है? आज मतलब कल आते ही, ठीक है? अरे तुम समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो पहले कौन सा इफेक्ट पढ़ना है? दीदी कह रही कि कल मिलना है, इसका मतलब मुझे लिखना है फिर तो, ठीक है? तो मतलब पहले कौन सा बेटा बात करें? आई इफेक्ट। आई इफेक्ट का मतलब क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। नहीं, इसमें डिले नहीं कर सकते ना, क्यों? क्योंकि गुड़े बात करें फिर इफेक्ट तुम्हारी समझ में से नहीं आएंगे। आई इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरक प्रभाव। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? इंडक्टिव इफेक्ट। पर दीदी इतना सिंपल है, और दूसरी बात इसमें कुछ याद नहीं करना। अभी तक की रिएक्शन में आपको बस ये देखना था कि अच्छा ऐसे ऐसे रिएक्शन होती है, पर मैंने आपसे अभी तक नहीं कहा कि कुछ अब याद करो, कुछ भी याद करने को कहा भी, क्यों? कुछ याद करने को है ही नहीं, सिर्फ समझने की बातें हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मैडम बात करें क्या? प्रेरक गुड़े बात करें क्या? प्रभाव। क्या बोलते हैं? प्रेरक प्रभाव। इसमें गुड़े बात करें क्या होता है? इसमें बेटा बात करें किन्हीं भी गुड़े बात करें मॉलिक्यूल के अंदर आप देख लो, किसी भी मॉलिक्यूल में देखो, 2 एटम के बीच में जो गुड़े बात का सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। उसके यदि बात करें जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो बेटा बात कर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ गुड़े बात कर पार्शियली शिफ्ट होते हैं। जैसे मैंने कहा गुड़े बात कर हमारे पास ए और बी 2 एटम गुड़े बात कर जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। 2 एक से ज्यादा एटम होता है तो मॉलिक्यूल होता है। 2 एटम है तो अपन बोलेंगे इसको डायटोमिक मॉलिक्यूल। डिफरेंट टाइप के एटम है तो हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल गुड़े बात करें। अपन को अच्छे से पता है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या फिर अपन नॉर्मल केमिस्ट्री की बात करें पेरियोडिक टेबल में, लेफ्ट से राइट चलने पर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो मैं आपको ये मान के चलो कि माना ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये राइट वाला एटम है केमिस्ट्री में टेबल में, और ये लेफ्ट वाला एटम है, तो ये कैसा है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव गुड़े बात करें। तो इसका मतलब इस बॉन्ड को, जो अगर एक बॉन्ड तुम्हें दोनों के बीच में दिख रहा है तो अब इसको क्या बोलोगे? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड ही बोलोगे ना। सिग्मा बॉन्ड के बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन का, ठीक है? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। पार्शियल मतलब जो गुड़िया बात कर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है
उसके इलेक्ट्रॉन का कहां जाना बेटा बात करें, जल्दी बताओ बेटा बात करें, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट होना। कहां शिफ्ट होना, मतलब इसका ये इलेक्ट्रॉन यदि यहां शिफ्ट होकर हल्का सा कहां खसक जाए, बी की तरफ खसकने लगे। अगर बी की तरफ खसकेगा तो आपको अच्छे से पता है बेटा बात करें क्या कंडीशन होगी, जल्दी बोलो। बिल्कुल, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो हल्का सा बी की तरफ खसकने लगे तो कंडीशन क्या होगा बताओ बेटा बात करें, बी के ऊपर पार्शियली नेगेटिव आएगा, ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब कुछ कहानी ऐसी होगी, ए पार्शियल पॉजिटिव, ए के पास कुछ कमी आई और बी के पास कुछ एक्सेस हुई, पूरे बात करें ठीक है। क्योंकि इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी बॉन्ड अपन वैसे रेड से बना देते हैं, इनके बीच का जो बॉन्ड था, इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन थे, बी का इलेक्ट्रॉन तो बी के पास ही है पर एक इलेक्ट्रॉन भी हल्का सा बी की तरफ खिसक गया। बात समझ पा रहे हैं, इसलिए बुरे बात करें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की पार्शियली शिफ्टिंग हुई, पूरा बी को नहीं मिला भी। बुरे बात करें पूरा बॉन्ड जब बी को मिला नहीं तो बॉन्ड टूटा भी नहीं, पर बॉन्ड दीदी बात कर हल्की से पार्शियल पोलरिटी आ गई, क्या आ गई पोलरिटी, एक नेगेटिव हल्का सा हो गया, एक हल्का सा पॉजिटिव हो गया। बुरे बात करें इसको बोलते बेटा बात क्या अपन, क्या आई इफेक्ट, क्या बोलते हैं आई इफेक्ट। अब जिसने बुरे बात का इलेक्ट्रॉन दिया है, अभी अपन इसकी बात करेंगे डिटेल में, इसको पूरा खोलेंगे ठीक है, पर तुम्हें दीदी समझ में आ जाना चाहिए कि मैं किसकी बात करना चाह रहा हूं, क्या बात करना चाह रहा हूं। तो पहला क्या आएगा, आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। बुरे बात करें ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा है, दो एटम के बीच में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, गुड बात का डिफरेंट है, उनमें गुड बात करें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ कोवलेंट बॉन्ड, कौन सा कोवलेंट, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड का दीदी बात का इलेक्ट्रॉन हल्का सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं गुड बात करें इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि इसके ऊपर यदि बात करें पार्शियल पॉजिटिव है, इसको अपन बोलते हैं इसका इफेक्ट यहाँ पर है प्लस आए, प्लस आए, इसके ऊपर पॉजिटिव आए, और जिसके ऊपर नेगेटिव आए इसको बोलते हैं माइनस आए। तो जिसके ऊपर नेगेटिव आए उसको बोलते हैं उसका माइनस आई इफेक्ट है, उसने खींचा है, और जिसने दीदी अपना इलेक्ट्रॉन दिया है उसके ऊपर क्या आया, प्लस आए। तो पूरे बात क्या समझ में है, प्लस आई किसको बोलना है, जिसके ऊपर पॉजिटिव आए जो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, और माइनस आई किसको बोलना है, जो जिसके ऊपर नेगेटिव आए जो इलेक्ट्रॉन ले रहा हो। ठीक है, छोटी सी बात है। अब अगर मैं दीदी बात करें यहां पर बोलूं, बताओ बेटा बात करें ये, तो इसका बताओ बुरे बात करें, आपको डेफिनेशन समझ में आई, क्या बोलते हैं बुरे बात करें, पार्शियली शिफ्टिंग ऑफ बुरे बात करें क्या, सिग्मा कोवलेंट इलेक्ट्रॉन, बुरे बात करें सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड क्लियर होगा, कोवलेंट बॉन्ड भी क्लियर हो गया। तो पार्शियली डिस्प्लेसमेंट, पार्शियली शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा कोवलेंट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बुरे बात करें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू बुरे बात करें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड बुरे बात करें आई इफेक्ट। क्या बोलते हैं, आई इफेक्ट दीदी एक परमानेंट इफेक्ट है जो हमेशा परमानेंट जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। ठीक है, अब इसको मैं डिटेल में ले जाऊंगा क्योंकि आई इफेक्ट के आधार पर अपन क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा बुरे बात करें इफेक्ट सबसे ज्यादा 7 स्टार, कितने स्टार, 7 स्टार, 5 स्टार नहीं है ये, 5 स्टार से बढ़ के 2 स्टार दी रेटिंग, मतलब क्वेश्चन आएगा इस बार। दूसरा बुरे बात करें हमारे पास बुरे बात करें मीजोमेरिक इफेक्ट, क्या बोलते हैं, एम इफेक्ट। एम इफेक्ट का मतलब क्या है, बहुत बढ़िया, एम मतलब मीजोमेरिक, दीदी बात करें मीजोमेरिक बुरे बात करें, इसको बोलते हैं आई इफेक्ट प्रेडिक्ट प्रभाव, मीजोमेरिक प्रभाव, मीजोमेरिक इफेक्ट बुरे बात करें। इसी को अपन बोलते हैं बेटा बात करें क्या, आर इफेक्ट, क्या बोलते हैं, आर इफेक्ट। आर इफेक्ट मतलब रेजोनेंस इफेक्ट, आर इफेक्ट मतलब रेजोनेंस इफेक्ट। एम इफेक्ट बोलूं या आर इफेक्ट, दीदी बात करें वैसे ही समझना है, ये क्या है बताओ बेटा बात करें, रेजोनेंस इफेक्ट बुरे बात करें। 11 स्टार, कितने स्टार, 11 स्टार, कितने स्टार दिए, 2 स्टार के 11 स्टार, 11 स्टार मतलब इस बार नीट में क्वेश्चन इससे आएगा ही जरूर। और आप किसी भी साल का पेपर उठा लो मैडम, हर बार दीदी बात करें इफेक्ट को उसने क्वेश्चन दिया है, एक नहीं 2-2 3-3 क्वेश्चन उठे हैं इसमें, समझ पा रहे, तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है तो आपको ये आना चाहिए। बुरे बात करें थर्ड जो हमारे पास होता है, थर्ड वो है बुरे बात करें, जल्दी बताओ कौन सा बेटा बात करें इफेक्ट, एच इफेक्ट, जिसको अपन बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, एच इफेक्ट बुरे बात करें, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अच्छा दीदी बात करें जैसे इसमें मैंने कहा इसमें क्या होता है बताओ बेटा बात करें, जल्दी बोलो, इस इफेक्ट में क्या होता है, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बुरे बात करें इलेक्ट्रॉन, बात समझ पा रहे हैं। अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन दीदी अगर है तो सिग्मा बॉन्ड का होगा, सिग्मा बॉन्ड को दीदी पाई बॉन्ड दोनों क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो बस छोटी सी बात लाइन लिख लेना बगल में ताकि याद रहे, पार्शियली शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रॉन, वो तो अपन को वैसे ही पता होता है इलेक्ट्रॉन दीदी कौन लेता है। दूसरा इसमें क्या होता है बुरे बात करें, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ बुरे बात करें पाई बुरे बात करें पता है बॉन्ड इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब बुरे बात करें पूरा बॉन्ड टूटेगा एक ले जाएगा पूरा का पूरा, तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स बुरे बात करें। ठीक है, कहां पे, फ्रॉम वही लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू
डी जाएगा तो वही काम करेगा, पर यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, पार्शियल शिफ्टिंग, और यहाँ पे हो रहा है कंप्लीट। यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। दीदी बात करें तो ये गुड़े बात करें होता है एम फैक्ट 100%। पढ़ाई था अपन ने, डबल सिंगल डबल कहीं हो, रेजोनेंस पढ़ा था ना भाई साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। डबल सिंगल नेगेटिव हो, डबल सिंगल पॉजिटिव हो, डबल सिंगल लोन पेयर हो, डबल सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन हो, पॉजिटिव सिंगल नेगेटिव हो, समझ पा रहे, ये सब अपन देखते हैं, ठीक है। तो ये गुड़े बात करें हमारे पास रेजोनेंस पढ़ना है बहुत ज्यादा, तो भी मैं बीच में खोल नहीं सकता, क्योंकि दीदी बात करें अगर मैं खोल दिया तो पूरा टाइम इजी खा जाएगा, और वो मुझे तरीके से जाना है। एच इफेक्ट का मतलब बेटा बात करें, एच का मतलब क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, अच्छा दीदी एम इफेक्ट बोलो या आर इफेक्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुनाद प्रभाव। क्या बोलते हैं, अनुनाद प्रभाव, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन कौन सा बोला बेटा बात करें, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब अति संयुग्मन, क्या बोलते हैं इसको बेटा बात करें, अति संयुग्मन प्रभाव, एच इफेक्ट। अब एच इफेक्ट की अगर अपन दीदी बात करें, इसकी रेटिंग है काफी है, बुरे बात करें कितनी रेटिंग है इसकी, बुरे बात करें जल्दी बताओ, 3 स्टार। कितने स्टार, 3 स्टार। बुरे बात करें मतलब इन दोनों को ही मैंने याद रखना है, अगर ये दोनों आते हैं तो कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी, लगभग ना की बराबर पड़ेगी, ठीक है। ये दोनों दीदी बात कर 98% है, इसका पीरियड बुरे बात कर कितना होता है, 2% मान लो आप, ठीक है। गुड़े बात करें तो ये समझ जाओगे। इसमें क्या करना है गुड़े, कुछ भी नहीं करना। इसमें गुड़े बात करें पता है क्या होता है, जो आई इफेक्ट है वैसे ही एच इफेक्ट है। यहाँ पे पार्शियल शिफ्टिंग कर रहे थे सिग्मा इलेक्ट्रॉन की, सिग्मा बॉन्ड की, यहाँ कंप्लीट करना है मैडम। क्या करना है, कंप्लीट। गुड़े बात करें जल्दी बोलो, शिफ्टिंग ऑफ, बिल्कुल कंप्लीट शिफ्टिंग। गुड़े बात करें, समझ पा रहा हूं। कंप्लीट शिफ्टिंग की दीदी बात करें एच इफेक्ट में, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में, किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इफेक्ट तो है लेकिन इसमें किसकी शिफ्टिंग करना, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन 3 बार बोल दिया, मैं कह रहा हूं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में करना क्या है, बिल्कुल। तो कंप्लीट गुड़े बात करें शिफ्टिंग, और बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो गुड़े बात करें, सिग्मा की पाए, देख लो दीदी ऐसे तो है नहीं कि तुम पढ़े नहीं हो, पढ़ चुकी ना पहले, तो बताओ ना क्या करना है। कंप्लीट शिफ्टिंग को बेटा बात करें क्या, सिग्मा इलेक्ट्रॉन गुड़े बात कर, समझ पा रहे हो, ये गुड़े बात करें होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं गुड़े बात करें, एच इफेक्ट। क्या बोलते हैं, एच इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट गुड़े बात करें। एक और लास्ट में आता है भाई साहब, दूसरा कौन सा आता बेटा बात करें जल्दी बोलो, ई इफेक्ट। ई इफेक्ट मतलब जल्दी बोलो, आई इफेक्ट, एम इफेक्ट या आर इफेक्ट, एच इफेक्ट और ई इफेक्ट। ई इफेक्ट में दीदी क्या करते हैं, जल्दी बोलो, कंप्लीट शिफ्टिंग को बेटा बात करें क्या, पाए दीदी बात करें बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ, गुड़े बात करें इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ, अरे कुछ तो बोलो, इन प्रेजेंस ऑफ बेटा रिएजेंट। क्या, रिएजेंट। रिएजेंट की प्रेजेंस में दीदी बात करें कौन पाई बॉन्ड को ले जाएगा, तो वहां पर रिएजेंट की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी प्रेजेंस, रिएजेंट की। पर मैं आपसे कहूंगा दीदी बात करें पढ़ो ना पढ़ो सब बराबर, क्योंकि कहीं यूज करने वाले नहीं है। लास्ट में इसको सम्मान देने के लिए पढ़ाऊंगा, ये है भाई साहब क्या, ये इफेक्ट, और बोल दूंगा कि प्लीज उसको अभी भूल जाओ, ठीक है, बिल्कुल याद रखना मत, ठीक है। तो शिफ्टिंग और गुड़े बात करें क्या, पाई इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट इज कॉल्ड ई इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, मीजोमेरिक, या फिर रेजोनेंस, और फिर इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे ज्यादा पहले किसको उठाएंगे अपन, आई इफेक्ट को। किसको उठाएंगे, आई इफेक्ट को। तो गुड़े बात करिए, इसको एक बार देखो, जी भर के देखो, है ना, फटाफट अपन आगे बढ़ते हैं।